Hello students, welcome to Edipom EdTech. Here you are watching physics lecture with Himanshu Thapliyal, and today we are going to discuss electric potential due to a point charge. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू कूलॉम सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोई पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू एट पॉइंट ओ, और मान लो कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये कहाँ रखा है, ये डाई इलेक्ट्रिक उस मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, उस मीडियम में इसे रखा है। और हमें कोई पॉइंट पी यहाँ पे गिवन है, पॉइंट पी जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओ से जो कितनी डिस्टेंस पे है, ये कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे है। हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेते हुए आएंगे, पॉइंट पी तक लेते हुए आएंगे, और उस दौरान जो हमने वर्क डन किया है वही वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है उसके इक्वल होगा। तो इसको करने के लिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कोई टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से लाते हुए हम लेट सपोज किसी पॉइंट ए पे पहुँचे, हम यहाँ पे किसी पॉइंट ए पे पहुँचे, इस क्यू नॉट को हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं किस साइड, इस साइड, इस क्यू नॉट को, क्योंकि जो इस पे फोर्स लगेगा, इस क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन तो ये होगी। इसे मूव करवाते हुए हम किसी पॉइंट ए पे पहुंचे। लेट सपोज ये मान लो कि ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है किसी समय पे पॉइंट ए पे है। अब पॉइंट ए पे है और आप जानते हो कि क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या है यहाँ पे, जिस मीडियम में ये सिस्टम रखा गया है, जिस मीडियम में ये सिस्टम है प्लस क्यू चार्ज है, उस सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिया हमने, के लिया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एच स्क्वायर कूलम लॉ से ये फोर्स आ जाएगा। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसको क्यू नॉट को हम, कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट पॉइंट ए पे, हम इसे मूव कराएंगे। मूव करा के हम इसे कहाँ तक लेते हुए आएंगे, पॉइंट पी तक लेते हुए आएंगे। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज अगर क्यू नॉट है तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो अवे की ओर लगेगी। और जो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसे पॉइंट पी तक हमें मूव करना है तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसे मूव करवा रहे हैं। तो मूव कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा जो इसे मूव कराएगा, पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ इसे क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। ओके, तो जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू हमने कितना ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट मैंने ये भी बताया था आपको, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्योंकि इसे हमें बहुत ही स्लोली मूव कराना है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स को हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल है, और हम इसे स्लोली मूव कराएंगे कहाँ तक, पॉइंट पी तक। बहुत ही स्लो हम इसे मूव कराएंगे। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप में होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल एफ ई के क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने एफ एक्सटर्नल और एफ ई लगभग इक्वल होते हैं, हमने एफ एक्सटर्नल को एफ ई से रिप्लेस कर दिया, एफ ई इंटू डी एक्स। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। तो ये आ गया एफ ई डॉट डी एक्स। तो यानी कि ये एफ ई डॉट डी एक्स है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि एफ ई की डायरेक्शन ये है, और डी एक्स हमने क्या लिया है, हमने ओ से ए तक की डिस्टेंस लिया है। यहाँ पे एट्स, हमने ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना लिया है, एट्स लिया है। फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एफ ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ई डी एक्स कॉस 180। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ ई डी एस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी टॉस थीटा होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो थीटा जो यहाँ पे है, थीटा कितना है, 180 है। तो ये आ जाएगा, टॉस 180 की वैल्यू होती है -1 एफ ई डी एक्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इससे क्या कर देंगे, हमें तो नेट वर्क डन निकालना है। कहाँ से, इस क्यू नॉट को हमने कहाँ से लेते हुए आए थे, हम स्टार्टिंग में इसे इन्फिनिटी से लेते हुए आए थे। इन्फिनिटी से हमें कहाँ तक लाना था, पॉइंट पी तक लेते हुए आना था। पॉइंट पी तक लाने में हमने कितना वर्क किया है, तो वो टोटल वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया टोटल वर्क को। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया, इन्फिनिटी से हम आर डिस्टेंस तक लेते हुए आए हैं उस टेस्ट चार्ज को। तो आर डिस्टेंस तक लेते हुए आए तो इसलिए इंटीग्रेट कर दिया आर डिस्टेंस तक।
ओके। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हमने आर डिस्टेंस तक हमने डायरेक्टली ये क्यों किया, हमने इसकी जगह पे डायरेक्टली डब्ल्यू यूज क्यों नहीं किया। डब्ल्यू इंटू सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कर लेते तो हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी आपने फोर्स लिखा ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, जो डिफरेंशियल वाला छोटे छोटे वर्क डन के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एफ कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट इन्फिनिटी से लेके आर तक कर दिया। एफ ई की वैल्यू कितनी थी वो हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी। तो जब 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो -1/x आता है। तो -1/x आया, उस माइनस से माइनस हट गया, ये इतना आ गया। फिर इसमें अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। तो आपने 1/r 1/∞ यहाँ पे रखा, तो अपर लिमिट रखोगे एस के प्लेसेस पे, एक बार 1/r, एक बार 1/∞। 1/∞ अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो ये 1/r के इक्वल आ जाएगा, ये फॉर्मूला इतना डिराइव हो जाएगा। अब आप जानते हो कि हमें पॉइंट पी पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो पोटेंशियल निकालने के लिए वीपी क्या होता है, W/Q0। तो W/Q0 होता है, तो इस पूरे W को हमने किससे डिवाइड कर दिया, Q0 से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला आ गया आपका इतना। अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो हमने यहाँ पे 1 प्लग इन किया, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया दैट इज 1/4πε0 Q/r। तो इतना वोल्ट आपका क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है पॉइंट पी पर। ओके, तो पॉइंट पी पे हमारा कितना आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है। तो क्या किया हमने इसके लिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हमने इस पूरे स्टेप में क्या किया। इस पूरे स्टेप में हमने कोई टेस्ट चार्ज था इन्फिनिटी पे, हम उसे पॉइंट पी पे लाना चाहते थे, क्योंकि हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है +q, इससे r डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट p पे मुझे क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था। तो मैंने इसके लिए टेस्ट चार्ज तो इन्फिनिटी पे रखा, और बीच में मैंने मान लिया कि वो मूव होते हुए कहाँ पे आ गया, पॉइंट a तक आ गया है। फिर वहां से ये स्मॉल डिस्टेंस अगर मूव हुआ है तो हमने कितना वर्क किया है वो डी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे क्या किया हमने, इसे इन्फिनिटी से उठा के r डिस्टेंस तक लेते हुए आए हैं, क्योंकि यहाँ से लेते हैं यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और हम इसे कहाँ की डिस्टेंस तक लेते हुए हैं, आर डिस्टेंस तक। तो यहाँ से लेते यहाँ तक कितना वर्क किया वही हमने कैलकुलेट किया। कैसे किया, डी डब्ल्यू से। डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ई, क्योंकि एफ एक्सटर्नल और एफ ई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और एफ ई क्या होता है, डी एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाता है माइनस एफ ई डी एक्स। और हमने यहाँ पे एफ ई की वैल्यू प्लग इन की और हमने कैलकुलेट कर लिया। वर्क कैलकुलेट होने के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट पी पे पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर दिया, जो कि कितना आया 1/4πε0 Q/r। और आपको एक चीज ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था किसी पॉइंट चार्ज Q के वजह से r डिस्टेंस पे, वो कितना होता था 1/4πε0 Q/r²। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें r है उसमें r² होता था। ओके, तो यहाँ पे इतना आ गया है। तो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो आता है 1/4πε0 Q/r। और किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो आता है -1/4πε0 Q/r। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जस्ट हम क्या कर देते हैं, जो चार्ज का साइन होता है उसके साथ इसे पुट कर देते हैं। ओके, तो V वर्सेस R का ग्राफ हम बनाएंगे, क्योंकि VP कैसा है, किसी पॉइंट P पे जो V है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r का जो ग्राफ बनता है वो समथिंग ऐसे बनता है, यानी कि R बढ़ेगा तो V की वैल्यू कम होगी, और R घटेगा तो V की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ आपको ध्यान देना है, V वर्सेस R का ग्राफ। अब आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो अब आपने बहुत सारे चार्ज लिए हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q3 या Q4 नेगेटिव है। जैसे यहाँ से Q1 से R डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। Q2 के वजह से भी R2 डिस्टेंस पे, Q3 के वजह से R3 डिस्टेंस पे, और Q4 के वजह से R4 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर लोगे, उन सब के वजह से इंडिविजुअली जो उनके वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा था उसका एल्जेब्रिक सम कर लोगे। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या होता है, विद साइन। जैसे Q1 पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1/r1।
फिर प्लस 1/4πε0 Q2/R2, फिर माइनस क्योंकि Q3 नेगेटिव साइन का है तो 1/4πε0 Q3 डिवाइडेड बाई R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, इसे हमने बाहर निकाल दिया है। और ये क्या है, इसका हम अलजेब्रिक सम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, समेशन का सिंबल यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे नोट किया जा सकता है। ओके, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे ये समझ लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाए, तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इस चार्ज की वजह से, मतलब यूनिट चार्ज की वजह से इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, और कैलकुलेट करके इनका क्या कर लो, समेशन को इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर दिया। समेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, बट अगर क्या हो, चार्ज क्या हो, किसी सरफेस पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और हम क्या करेंगे, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट डीए लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एरिया एलिमेंट लेंगे हम छोटा सा डीए, तो पूरे सरफेस पे सिग्मा है, तो इतने सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, सिग्मा इंटू डीए, तो उसके वजह से जो आ जाएगा सिग्मा डीए, और कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना था यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो ये हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट और समेशन कर लिया। ऐसे ऐसे सारे चार्ज की वजह से हमने यहाँ डिस्टेंस पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो हमने इसका सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। यदि तीसरा केस ले ले हम, यदि चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, वो क्या है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो हम इसके लिए भी एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, और यूनिट वॉल्यूम हमने डीवी ले लिया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो रो होती है, तो उस पर कितना वॉल्यूम है, इस छोटे से वॉल्यूम डीवी में कितना चार्ज है, वो कितना आ जाएगा, रो डीवी। तो इस क्यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे, डिवाइडेड बाई आर, और उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्लेस हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है।